पहला MCQs, he did his job very well. This is dash sentence. ऑप्शन ए एम्फेटिक, ऑप्शन बी असर्टिव, ऑप्शन सी अफर्मेटिव, ऑप्शन डी इम्परेटिव। अब देखते हैं कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। आज आप अपना टॉपिक है सेंटेंस के किस्म। तो सेंटेंस के किस्म हम पढ़ेंगे। पहले हम जो सेंटेंस का किस्म पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव जो काइंड है सेंटेंस का, उसमें क्या पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक बयान हो, यानी बयान किया गया हो, ना उसमें कोई क्वेश्चन किया जाए, सवाल पूछा जाए, ना ही किसी चीज़ के लिए मना किया जाए, यानी बस सिर्फ एक बयान किया जाए। जिस तरह हम कहते हैं मिसाल, वो घर जाता है, बारिश हो रही है, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस तरह से। या मिसाल तौर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यानी जिसमें ना कोई सवाल पूछा जाए और उसके बाद ना ही कोई मना किया जाए किसी चीज़ से, नेगेटिव हो, तो उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस तरह कुछ एग्जांपल हैं, आई किल स्नेक, मैं सांप मारता हूँ, शी प्रिपेयर्स टी, वो चाय बनाती है, दे आर फाइंडिंग हिम, वो उसे ढूंढते हैं, आई वॉज देयर एट दैट मोमेंट, मैं उस वक्त वहाँ था। अब मैं एक दो सेंटेंस लिखूँगा जो आपको अभी समझ आ जाएगी कि ये इसमें और उनमें फ़र्क क्या है। जिस तरह मिसाल, आई डिड नॉट वॉच टेलीविज़न, आई डिड नॉट वॉच टेलीविज़न। अब यहाँ पर देखेंगे तो नॉट का लफ्ज़ आ रहा है कि आई डिड नॉट वॉच टेलीविज़न, मैंने टीवी नहीं देखी। नॉट यानी मना हो रहा है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। या जिस तरह हम कहें मिसाल, व्हाट इज़ यूअर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, सवाल पूछा जा रहा है, मतलब ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इसमें नेगेटिविटी है, मना किया जा रहा है। तो मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा जिसमें ना सवाल पूछा जाए, ना ही किसी चीज़ से मना की जाए। मिसाल तौर जिस तरह, डू यू लाइक मैंगोज़, क्या आप आम को पसंद करते हैं, ये भी सवाल है, यानी डू इस्तेमाल कर रहे हैं। डू का यहाँ मतलब आएगा क्या, डू यू, क्या आप लाइक मैंगोज़, आम को पसंद करते हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। यानी ये टेंस ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव नहीं है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे जुमले जिसमें मना की जाए। सिंधी में ये जो नाकारी जुमला, अफर्मेटिव के सिंधी में चुनाव बयानी जुमला। नेगेटिव जिसमें मना की जाए, जैसे ही इज़ नॉट माई ब्रदर, ये मेरा भाई नहीं है। नॉट है, नहीं है, नॉट जिसमें आए वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट लाइक वेस्ट फूड, मैं ज़ाया किया हुआ खाने को पसंद नहीं करता। डोंट यानी डू नॉट, मना की जा रही है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। दे आर नॉट पल्किंग फ्लावर्स, वो फूल नहीं तोड़ रहे। नहीं यहाँ पर लफ्ज़ है, यानी मना हो रही है, मतलब ये कौन सा। नंबर 3 पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले, सवालिया जुमला सिंधी में। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल किया जाए, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, WH क्वेश्चन है लेकिन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, यानी सवाल पूछा जा रहा है। एक बात याद रखें, सिर्फ सवाल पूछा जाए, मना ना की जाए। यानी जिस तरह हम कहते हैं क्या तुम्हारा नाम शुएब नहीं है, ये गलत है, यानी मना हो रही कि नहीं। अब सिर्फ सवाल, जैसे डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है। हु इज़ विद यू, तुम्हारे साथ कौन है या आपके साथ कौन है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, क्या हाल है, सवाल है ना, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड यू ईट प्रॉपर फूड, क्या आपने मुकम्मल खाना खाया, क्या आपने प्रॉपर फूड खाया, क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। शैल विल का जिस तरह हम कहते हैं फ्यूचर का, विल यू गो देयर, क्या आप वहाँ जाओगे। वर दे रीडिंग, क्या वो पढ़ रहे थे।
इस तरह। नंबर 4 है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा जुमला जिसमें सवाल भी पूछा जाए, मना भी किया जाए, जिसको सिंधी में कहते हैं, मिसाल सिंधी में सवाल या नाकारी जुमला, यानी सवाल भी पूछा जाए, मना भी की जाए। जैसे शैल वी नॉट गो फॉर पिकनिक, क्या हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। सवाल पूछ रहा है क्या हम फिर नहीं जाएंगे, मना कर रहा है, यानी ऐसा सवाल पूछ रहा है कि जिसमें मना का लफ्ज़ इस्तेमाल है। इज़ दिस नॉट योर हाउस, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है। आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग, क्या आप हिस्सा नहीं ले रहे। हैड ही नॉट गॉन टू कराची, क्या वो कराची नहीं जा चुके हैं, क्या वो कराची नहीं जा चुके थे, या क्या वो कराची नहीं गए थे। इस हिसाब से नहीं सवाल भी पूछा जाए, मना भी की जाए, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 5 है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सिंधी में जैसे के चऊं अमरी जुमला, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या तो रिक्वेस्ट की जाए या तो ऑर्डर दिया जाए, यानी या रिक्वेस्ट की जाए या ऑर्डर दिया जाए और या कोई एडवाइस दी जाए, उसको कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट किस तरह, जिस तरह मिसाल प्लीज़ गिव मी यूर कॉपी, प्लीज़ गिव मी यूर कॉपी, मेहरबानी फरमाएं अपनी कॉपी मुझे दें, मेहरबानी करके अपनी कॉपी मुझे दें। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें प्लीज़ आए वो रिक्वेस्ट है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें प्लीज़ आए वो इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर कह रहा है आर्डर, आर्डर जिस तरह हम कहते हैं कम हेयर, इधर आओ, कम हेयर इधर आओ, या हमने कहा गो होम, घर जाओ, या गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ। इस तरह से ऑर्डर दिया जाए वो भी इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद एडवाइस, अब एडवाइस दी जाए ऑर्डर के लहजे में या रिक्वेस्ट के लहजे में, एक ही बात है। जिस तरह मिसाल एडवाइस मतलब कहते हैं नसीहत को या किसी मशवरे को, मशवरा कहते हैं यानी ऐसा जिससे अगले का फ़ायदा हो। मिसाल तौर जैसे हम कहते हैं, मिसाल रिक्वेस्ट के फॉर्म में हमने कहा प्लीज़ ईट प्रॉपर फूड ऑलवेज़, मेहरबानी करके हमेशा प्रॉपर फूड खाओ। उसके बाद जिस तरह ड्रिंक फ्रेश एंड क्लीन वाटर, ताज़ा और साफ़ पानी पियो। ड्रिंक फ्रेश एंड क्लीन वाटर, ताज़ा और साफ़ पानी पियो, यानी ऐसा जुमला जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए या एडवाइस दी जाए, तो वो है इम्परेटिव सेंटेंस। ही तव्हांजी टेस्ट है आज जे लेक्चर जी, हिनी के स्क्रीनशॉट कढो या पास कयो, हिनी के करे कमेंट सेक्शन में हिनी जा आंसर रिप्लाई कयो।